Hello guys, hi everyone. This is Alok. Welcome back to my YouTube channel Fun Chat. I hope you guys are doing well in your life. Guys, today's video is very special, so stay tuned till the end of the video because today I am going to talk about a new topic, homophones. Okay, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। तो होमोफोन्स का मतलब ऐसा ये होता है गाइज कि मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन उनका जो स्पेलिंग और जो मीनिंग होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। ओके, स्पेलिंग है ACCEPT। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, अब हम इस वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट। प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट यानी कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। जब हम अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो वहां पर जब हम उसे कोई भी प्रेजेंट देते हैं तो प्रेजेंट देते समय हम बोलते हैं ना कि प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट यानी कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। इसी की तरह एक दूसरा वर्ड है, वो भी एक्सेप्ट ही है। तो उसका स्पेलिंग है EXCEPT। EXCEPT। तो एक्सेप्ट का मतलब, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है, यानी छोड़कर। तो वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का कि एक्सेप्ट मुकेश ऑल आर वेल। एक्सेप्ट मुकेश ऑल आर वेल यानी मुकेश को छोड़कर सब अच्छे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस। स्पेलिंग है ACCESS। तो इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल यानी मेरी प्रिंसिपल तक कोई पहुंच नहीं है। और इसी की तरह एक दूसरा वर्ड है, वो भी एक्सेस है और उसका स्पेलिंग है EXCESS। EXCESS। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता या अति। तो वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड यानी किसी भी चीज की अति जो है वो बुरी होती है। ओके, तो इसलिए हमें कोई भी चीज जो है वो लिमिट में रहकर करनी चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल। स्पेलिंग है BALE। इस बेल का मतलब होता है गांठ। ओके, वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। द मर्चेंट बॉट अ बेल ऑफ कॉटन। द मर्चेंट बॉट अ बेल ऑफ कॉटन यानी व्यापारी ने कपास की एक गांठ खरीदी। ओके, इसी की तरह एक दूसरा वर्ड है, वो भी बेल है और उसकी स्पेलिंग है BAIL। इस बेल का मतलब होता है जमानत। ओके, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। द एक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। द एक्यूज्ड वॉज रिलीज्ड ऑन बेल यानी आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया था। आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया था। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ। स्पेलिंग है BERTH। BERTH। ये बर्थ है ट्रेन वाला बर्थ, जो ट्रेन में लेटने के लिए जो जगह मिलती है वो वाली बर्थ। ओके, तो वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का कि आई हैव गॉट अ बर्थ reserved in the train. I have got a berth reserved in the train यानी मुझे ट्रेन में आरक्षित बर्थ मिली है। ओके, एंड इसी की तरह एक दूसरा वर्ड है BIRTH। BIRTH। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। ओके, तो वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। प्लीज
टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। प्लीज टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। कृपया मुझे अपनी जन्म तिथि बताएं। ओके, अब द लास्ट वर्ड इज कास्ट। CAST, CAST। इस कास्ट का मतलब होता है गाइज फेंकना। वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड को। ही कास्ट हिज नेट इन द रिवर। ही कास्ट हिज नेट इन द रिवर, यानी उसने अपना जाल नदी में फेंका। उसने अपना जाल नदी में फेंका। और इसी की तरह एक दूसरा वर्ड है, वो भी कास्ट है और उसकी स्पेलिंग है CASTE। CASTE। इस कास्ट का मतलब होता है जाति। वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं इस वर्ड को। आई एम अ ब्राह्मण बाय कास्ट। आई एम अ ब्राह्मण बाय कास्ट, यानी मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ। सो that's all for today guys. I hope that you guys will definitely like this video, and if you guys really like this video, then don't forget to like and subscribe my YouTube channel Fun Chat, and also press the bell icon to get the latest notifications of my YouTube channel, and share this video with your friends as much as possible. Thank you guys. See you soon in my next video. Take care. Bye. Happy Holi.